ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं। ये जो बैठक है बनारस सहित जो अन्य जिलों में हो रही है, इस बैठक के बारे में जानना चाहेंगे और इसके साथ ही इस बैठक का उद्देश्य जानना चाहेंगे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी राष्ट्र रूप अपना संगठन आगामी 2024 की तैयारी को लेकर हम लोग लगे हुए हैं। वैसे हम लोग 24 घंटा हमारी पार्टी चुनावी हो गई, रात को सो गए हम लोग तो पार्टी का काम बंद हो जाता है, जग गए तो पार्टी काम चलती है। तो उसी कड़ी में आज 8 मंडलों की समीक्षा बैठक, अलग अलग मंडलों का, जैसे बनारस मंडल की आज बनारस में हो रही है, बस्ती मंडल की बस्ती में, गोरखपुर मंडल की मऊ में, आपके फैजाबाद मंडल की सुल्तान अम्बेडकर नगर में। इसी तरह 8 मंडलों की आज हो रही है। फिर 20 तारीख को 8 मंडलों की, जो अपने नेताओं को, जिलाध्यक्ष को, मंडल अध्यक्ष को, प्रदेश के नेताओं को, ब्लॉक विधानसभा के पदाधिकारियों को जो जिम्मेदारी दी गई है कि ये बूथ, ये गांव के संगठन बनाने, तो कहाँ तक प्रगति हुई, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, तो उनकी दिक्कत और परेशानी को सुना जाता है, उसको दूर करने के लिए और नेता लगाए जाते हैं। जो काम अधूरा है वो कैसे पूरा हो, इस पे सब लोग बैठ करके डिस्कस करते हैं। नेताजी, सवाल इसलिए बन रहा है, आप ही के पार्टी के एक व्यक्ति ने बगावत कर, उन्होंने रासपा बना और अब उसके बाद आपकी पार्टी की ये बैठक और इस बैठक के साथ उनकी भी आज बैठक, ये क्या है? ये बैठक क्या है? ये बैठक पहले तो आप ये जान लीजिए कि इस देश में सदैव अति पिछड़ों के साथ धोखा हुआ है, लोगों ने धोखा किया है। जो बैठक हो रही है उस बैठक उस पार्टी का मुखिया राजकुमार प्रजापति, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके प्रदेश अध्यक्ष है, ये प्रजापति है, तो पार्टी उनकी है। ये तो खाली अति पिछड़ों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है कि हम उसके मालिक अगर आप हो तो उसकी जिम्मेदारी तो निभानी चाहिए। उस पार्टी के किसी फोरम पे तो हाथ नहीं है, जो हमने सोशल मीडिया पे देखा, फेसबुक पे देखा। ये सिर्फ ये जानकारी है कि वो न पार्टी चलेगी, न नेता मिलेंगे, महीना 2 महीना चिल्लाएंगे, उसके बाद तो घर बैठ जाएंगे और कुछ नहीं होता। आप उत्तर प्रदेश में 1862 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं इसमें, और कांग्रेस जैसी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जो 4-4 बार सत्ता उत्तर प्रदेश में और कांग्रेस देश में, वो अपनी पार्टी चलाने में फेल हो गए। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कांग्रेस और बसपा को विधानसभा के चुनाव में पीछे करके, कांग्रेस के 2 एमएलए, बसपा के 1 एमएलए, तो 3, और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की 6 एमएलए, 2 पार्टी पीछे हो गई। आज उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, चाहे विधानसभा का चुनाव रहा हो तब भी चर्चा में पार्टी रही, राज्यसभा का चुनाव था तब भी चर्चा में रही, एमएलसी का चुनाव था तब भी चर्चा में रही, बाई इलेक्शन लोकसभा का हुआ अभी तब भी चर्चा में रही। अब देश की सर्वोच्च कुर्सी का चुनाव हो रहा है राष्ट्रपति का, उसमें भी चर्चा में है। अब इससे इतनी पब्लिसिटी किस पार्टी को मिली? तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अब ये एक वट वृक्ष बन चुकी है, अब ये फल देने लगा। अब हर व्यक्ति सोचता है कि अब हमको फल मिले, हमारी थाने पे पैरवी हो, तहसील पर हमारी सुनवाई हो, जिले पर हमारी सुनवाई हो, हमारे दुख सुख में लोग आवे। आज हमारे पास 6 एमएलए हैं, तो हमारी पार्टी के आज प्रदेश ही नहीं 14 प्रांतों में पार्टी को हमने बनाया। पार्टी में ये तो क्रम है आना जाना, जब तक लोग रहते हैं तब तक पसंद आता है, नहीं रहते हैं
लेकिन इतना तो जरूर हम कहूँगा कि जो ठप्पा हमने लगा दिया है, बिना उस ठप्पे की कहीं पहचान नहीं। नेताजी, कोई पीछे है क्या? आपके पीछे कोई लगा है क्या? ये चीजें चूंकि ऐसी सुगबुगाहट है कि भाई एक आपके साथ कोई रह रहा है, पूर्वांचल में बात करें, बनारस में बात करें तो शशि प्रताप आपके साथ अक्सर देखे जाते थे और फिर वो बगावत कर जाते हैं। बगावत के साथ वो तरह तरह के बयान देते हैं। वो कहते हैं कि आपकी पार्टी जो है, उस पार्टी में सिर्फ आपके परिवार के लोग बढ़ रहे हैं, फल फूल रहे हैं और उसमें जो कार्यकर्ता है वो बात काफी नाखुश है। ये सारी बातें सामने, कौन है इसकी, मतलब कौन? हमारा सवाल ये है कि आखिर कौन इसके पीछे है? कोई तो पीछे है, क्या लग रहा है? ये भाई वो बड़े नेता हैं, वो देश में जाने जाते हैं, हम लोग प्रदेश में जिले में जाने जाते हैं। किसकी बात है? जिनकी बात आप कर रहे हैं देश के बड़े नेता हैं, हम लोग जिले के नेता हैं, प्रदेश में हम लोग काम करते हैं, तो अब उसकी तुलना हम लोग नहीं कर सकते। अब अभी अखिलेश यादव जी के साथ समर्थन तो है आपका? देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन दिए हैं, उनके साथ उनका वोटिंग है। हमारे सभी विधायक द्रौपदी मुर्मू जी को वोट देंगे। और जहाँ तक गठबंधन का सवाल है तो हम गठबंधन में समाजवादी पार्टी के साथ हैं। जब तक अखिलेश यादव जी की तरफ से ये कहने दिया जाए कि अब आपकी जरूरत नहीं है, तब तक हम उनके साथ। 2024 को लेकर भी गतिविधियां तेज हो गई हैं और जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपकी पार्टी जब आप सोते हैं तो सोती है काम करने में और जब जब जाते हैं तो शुरू हो जाते हैं, तो इसे हम 2024 का स्टंट माने क्या? आने वाले 2024 में कोई नई रणनीति तैयार हो रही है, नए तरीके से पार्टी का गठन, या फिर आने वाले समय के लिए कुछ और संकेत? नहीं, देखिए, बार बार संगठन के रिहर्सल होते रहते हैं। हमने उत्तर प्रदेश को 4 जोन में बांट दिया, पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल, बुंदेलखंड, और चारों प्रांतों में अलग अलग जिम्मेदारी दे दी। चारों प्रांतों के एक तरह से उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांट के हमने सभी प्रांतों में प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, सभी विंग बना दिया, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। तो ये तैयारी आगामी 2024 के चुनाव के ही मद्देनजर हम लोग कर रहे हैं। हर आदमी कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो पूर्वांचल उसमें अहम भूमिका निभाता है। तो जिस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का आपने हाथ थामा है, आने वाले दिनों में हम संकेत क्या लें? किस तरह के संकेत? समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं आपको किनारा करती हुई दिखाई दे रही, भाजपा आपको छोड़ती हुई दिखाई दे रही, हम इसे क्या लें? अगर इशारों की बात करें तो इशारों में बता दीजिए, अगर सीधी बात करें तो सीधा बता दीजिए। देखिए, अभी तो हम अखिलेश जी के साथ हैं। जिस दिन अखिलेश जी कहेंगे कि हम आपको अपने साथ नहीं रखेंगे, अकेले लड़िए, तो फिर हम मायावती जी से बात करेंगे। मायावती जी के साथ मायावती जी से बात करेंगे और उनकी पार्टी से गठबंधन बनाने की कोशिश करेंगे। बसपा से गठबंधन बनाने की कोशिश करेंगे। मुलाकात हुई है इधर बीच किसी से? नहीं, मुलाकात नहीं हुई, बातचीत। ओम प्रकाश जी, एक चीज जानना चाहेंगे, आपका समर्थन भाजपा को जाता है, आप हैं अभी समाजवादी पार्टी के गठबंधन में, अगर वो साथ छोड़ते हैं तो आप बसपा के साथ जाएंगे, ये बात ये त्रिकोणी है क्या? आप बस भी रहे हैं, खुल के कुछ बता नहीं रहे हैं। सही बता रहा हूँ। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच को, महात्मा ज्योतिबा फूले की सोच को, छत्रपति साहू जी महाराज की सोच को आगे बढ़ाने का काम अगर कोई किया तो मानवकांक्षी रानी ने किया। उसी बात को हम लोग भी टिमटिमा रहे हैं, उसी बात को मायावती जी भी टिमटिमा रहे हैं। हम तो अखिलेश जी और मायावती जी से, दोनों लोगों से कई बार आप लोगों के माध्यम से मिल तो नहीं सका, लेकिन जिससे मिला उससे भी कहा। हमने कहा कि भाई, जब दोनों लोग चाहते हो कि गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हो, तो फिर आपस में क्यों लड़ रहे हो? अखिलेश जी मायावती खत्म करना चाहते हैं, मायावती जी अखिलेश को खत्म करना चाहते हैं, तो दोनों लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? जब लड़ाई एक ही है, सब लोग चाहते हो कि जातिवाद जनगणना हो, तो फिर एकजुट होकर लड़ो। सब लोग चाहते हो कि एक समान अनिवार्य शिक्षा है, तो फिर एक साथ क्यों नहीं लड़ते हो? सब लोग चाहते हो कि महंगाई से निजात दिलाया जाए, तो एक साथ क्यों नहीं लड़ते हो? हम तो आपके माध्यम से दोनों नेताओं से कहूँगा, हमें साथ मत लेना, लेकिन आप दोनों लोग साथ होकर लड़ो। ये पिछड़े समाज के लोगों को, मुसलमानों को धोखा देना बंद करो।
दोनों लोग धोखा दे रहे हैं। दोनों लोग धोखा दे रहे हैं। ये आपस में लड़ रहे हैं, आपस में बर्बाद हो रहे हैं और समाज बर्बाद हो रहा है। प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी अपना काम कर रहे हैं। जो भी प्रधानमंत्री बना तो अपना काम नहीं करते। बीजेपी के जो नेता है वो क्या कर रहे हैं? साहब देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने ऐसी व्यवस्था बना के दिया है, उस कुर्सी पर जो भी बैठेगा वो 2 कदम आगे ही जाएगा, पीछे नहीं जा सकता। क्योंकि अगर किसी ने सिंगल सड़क बनाई है, आबादी बढ़ी, गाड़ियां बढ़ी, तो अगला जो भी आएगा, चाहे सीएम हो चाहे पीएम हो, तो उस सिंगल सड़क को डबल सड़क करेगा। डबल सड़क है तो उसको 4 लेन में करेगा। वो कभी उस सड़क को काट करके खड़ंजा नहीं बना सकता। तो जितने भी प्रधानमंत्री बने हों, चाहे मुख्यमंत्री बने हों, जो भी कुर्सी पर बैठेगा वो 2 कदम आगे ही जाएगा, 1 कदम जाएगा। नहीं जाएगा तो जहां है वहीं बैठे रहेगा खाली। मुख्यमंत्री जी से इधर बातचीत हुई? लखनऊ को आप जाते ही रह रहे हैं, लोग इधर भी, तो मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई? क्योंकि 2024 भी आने वाला है, तो इधर बातचीत। हम सबसे मिलते हैं। हम तो केजरीवाल से भी मिलते हैं, हम योगी जी से भी मिलते हैं, हम अमित शाह से भी मिलते हैं, अखिलेश से भी मिलते हैं, उद्धव ठाकरे से मिलते हैं, संजय राउत से मिलते हैं, हम लालू यादव जी से मिलते हैं, नीतीश जी से भी जाके मिला। अमित शाह जी से कुछ खास बातचीत हुई? नहीं, बस वो राष्ट्रपति के चुनाव उसके बाद की, क्योंकि बीजेपी भी आप जैसे बता रहे हैं हमेशा चुनावी मोड में रहती है, आप भी चुनावी मोड में एकदम बता ही रहे हैं। तो ठीक है, उनका काम है, वो पार्टी चला रहे, सत्ता में है, तो सत्ता पाने के लिए तो संघर्ष करना पड़ेगा। वो संघर्ष में अपना है, इस नाते सत्ता में। जो एसी में चले गए, एसी से नहीं निकल रहे हैं तो एसी में है। चाहे कांग्रेस को देखिए, चाहे बसपा को देखिए, जो एसी में जाएगा, हम भी एसी में बैठे रहे तो हमारा भी वही असर होगा जो कांग्रेस और बसपा का असर। बीजेपी एसी में नहीं, तो उनके लोग काम कर रहे हैं, धरातल पे काम कर रहे हैं। इस काम के पीछे कौन है? अमित शाह जी हैं या पार्टी का संगठन है, मुख्यमंत्री हैं या कौन? अब उनके पार्टी से पूछिएगा तो हम बताएंगे। अब दूसरे का पार्टी का हम कहा जाने का हाल बात। मतलब इन लोगों को सीख लेनी चाहिए उन लोगों से जो लोग एसी में है, आपके अनुसार? देखिए, मैं आजमगढ़ बाई इलेक्शन जब था, 12 दिन 45, 46, 47 डिग्री तक टेम्परेचर हो जाता था। दिन भर हम 13-14 मीटिंग मैं करता था, 300 अपनी पार्टी के नेताओं को लेकर था। कुर्ता पैजामा चड्ढी गंजी सब भीग जाते थे, इतनी गर्मी थी, लेकिन हम लोग डटे रहे। तो जो धरातल पर असेसमेंट हमने किया रिजल्ट आने के बाद कि काश अगर अखिलेश यादव जी आ गए होते तो हमारी मर्यादा भी बच गई होती और समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गई। तो 2024 के लिए नसीहत भी बता दीजिए। हमको बता ही दिए, अब उनको तो बता दिए कि भैया हमको किसी के सलाह की जरूरत नहीं है। हम उनको सलाह नहीं दे रहे हैं, हम तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे भी कह रहा हूँ कि जहाँ है वहीं पड़े रहिए, बस जहाँ हैं आप वहीं पड़े रहिए, अच्छा रहेगा। तो ओम प्रकाश राजभर जी,